नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुबनी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां हुई शुरू। वॉटसन स्कूल के परिसर में परेड का हुआ आयोजन। भारत नेपाल बॉर्डर से जाली रुपए की हो रही है तस्करी। 23,300 भारतीय व 53,000 नेपाली जाली मुद्रा जयनगर एसएसपी ने किया बरामद। रईका थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब लदी हुई वाहन को किया बरामद। हरलाखी के मांग पट्टी में दहेज प्रताड़ना से तंग महिला ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी। अरेर थाना क्षेत्र के परौल गांव के एक घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। लाखों के जेवरात पर किया हादसा। रेखा पीएचसी के समीप चाय नाश्ता की दुकान में लगी आग। दुकान सहित लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी के 22 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुआ मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित सुखानिया और मौलवी परीक्षा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा सत्याग्रह आश्रम को लेकर जनसुराज अनुमंडल कार्यालय में जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष झा ने की प्रेस वार्ता। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में कृषि वर्ष 2024-25 के रबी फसल कटनी प्रयोग के प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। मधवापुर अंचल कार्यालय में सीओ नीलेश कुमार ने पीड़ितों की सुनी फरियाद। जमीनी विवाद से संबंधित समस्याओं के निष्पादन को लेकर उठाए कई कदम। मधुबनी महाराजगंज स्थित फंडा ऑफ फिजिक्स क्लासेस में 12वीं के बच्चों के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। और बेनीपट्टी परौल पंचायत में स्टूडेंट क्रिकेट क्लब एकतारा के तत्वाधान में पीपीएल सीजन 4 क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। 26 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य समारोह स्थल मधुबनी शहर का वॉटसन उच्च विद्यालय का परिसर होगा। वहीं इसको लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर वॉटसन मध्य विद्यालय के परिसर में परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान परेड में 34 बिहार बटालियन के जवान, एनसीसी कैडेट, यातायात विभाग के जवान, परिवहन विभाग के पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों ने भाग लिया। गौरतलब हो कि 26 जनवरी का मुख्य समारोह स्थल वॉटसन उच्च विद्यालय का परिसर होगा। वहीं इसके अलावा 26 जनवरी को कलेक्ट्रेट में जिला पदाधिकारी तो वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी ने शहर के वॉटसन स्कूल के परिसर में परेड का आयोजन किया। परेड में 34 बिहार बटालियन के जवान, एनसीसी कैडेट, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग के पुलिस एवं अन्य पुलिस अधिकारी ने भाग लिया। गौरतलब हो कि जिले में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आयोजित झंडोत्तोलन की तैयारी शिक्षण संस्थानों से लेकर प्रशासनिक स्तर पर हो रही है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह शहर के वॉटसन स्कूल परिसर में होगा, जहां जिला की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ध्वज फहराएंगी, साथ ही लोगों को संबोधित भी करेंगी। इधर गणतंत्र दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस लाइन में एसपी योगेंद्र कुमार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जिले के विभिन्न महादलित टोलों में झंडोत्तोलन किया जाएगा, जबकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह में सरकार की योजनाओं के बारे में प्रभारी मंत्री बताएंगे।
इसमें एसएसबी है, उसके बाद डीएसपी है, महिला डीएसपी है, उसके बाद निरीक्षक है, एसपी है और स्कूल का बच्चा है। सर आप अपना परिचय बता दीजिएगा। हम ट्रैफिक सार्जेंट हैं। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार यादव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सीमावर्ती इलाकों में हो रही मानव तस्करी, जाली मुद्रा, शराब, हथियारों की तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक होती है और बॉर्डर पर तस्कर लगातार पकड़े जा रहे हैं। बावजूद बॉर्डर से तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जयनगर सीमा क्षेत्र का है, जहां एसएसबी जवानों ने भारतीय और नेपाली जाली मुद्रा बरामद करने में सफलता हासिल की है। जयनगर थाना के कमला बॉर्डर के पास एसएसबी जवानों ने एक तस्कर के पास से 33,300 भारतीय जाली मुद्रा और 53,000 नेपाली जाली मुद्रा बरामद किया है। तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान कलवाही थाना क्षेत्र निवासी के रूप में की गई है। 48वीं वाहिनी जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर तैनात कमला चौकी के एसएसबी जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। टीम लीडर इंस्पेक्टर भगवान सहाय मीणा व अन्य जवानों के साथ की गई कार्यवाही में सीमा स्तंभ संख्या 271/1 से लगभग 2 किलोमीटर एवं जयनगर थाना क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को भारतीय एवं नेपाली जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नकली नोट तस्कर की पहचान मधुबनी जिला के कलवाही थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी 36 वर्षीय प्रभात यादव के रूप में हुई है। जब्त की गई जाली मुद्रा व गिरफ्तार युवक को अग्रिम कार्यवाही के लिए जयनगर थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। जयनगर एसएसबी कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जा रहा है और अवैध गतिविधियों को रोका जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लगाया जा सके। युवक के पास से भारी मात्रा में भारतीय और नेपाली नकली करेंसी जब्त किया गया है। तस्कर के पास से 23,300 भारतीय जाली मुद्रा और 53,000 नेपाली जाली मुद्रा बरामद हुआ है। हालांकि 2,200 भारतीय रुपया असली भी उसके पास से बरामद किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सोमवार की अहले सुबह रेका थाना की पुलिस के द्वारा दरभंगा जयनगर NH 527B पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस वाहन जांच अभियान के दौरान 1500 बोतल नेपाली शराब जब्त किया गया। एक 4 चक्का वाहन से यह शराब जब्त किया गया। हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सोमवार को अहले सुबह में दरभंगा जयनगर NH 527B पर वाहनों की चेकिंग में नेपाली शराब से लदी हुई वाहन को खदेड़ कर दबोच लिया। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि सुबह में थाना के सामने सड़क पर वाहन का जांच पड़ताल चल रहा था। वाहन जांच के दौरान एक वाहन पर शराब होने पर तस्कर वाहन को बिना जांच किए भाग गया। पुलिस ने वाहन पर सामान संदिग्ध होने पर पीछे से खदेड़ना शुरू किया। तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बिसौली के समीप वाहन को घेर लिया। वाहन के चालक एवं तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए वाहन को स्टार्ट अवस्था में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। वाहन में करीब 1500 बोतल शराब बरामद किया। पुलिस वाहन के नंबर के आधार पर अनुसंधान शुरू कर दी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आ रहा है, जहां मांग पट्टी की पिंकी देवी ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब हो कि पिछले कई वर्षों से दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके साथ मारपीट की जा रही थी। उसका कहना है कि पिता ने शादी के वक्त जमीन बेचकर उपहार के तौर पर नगद व जेवरात दिए थे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उन्हें और अधिक सामान लाने को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बात को लेकर पंचायत भी हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंत में थक हार कर पीड़िता ने स्थानीय थाना में ससुराल पक्ष के 4 लोगों के विरुद्ध आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के मांगपट्टी गांव निवासी पिंकी देवी ने दहेज के लिए मारपीट करने के आरोप में ससुराल पक्ष के 4 लोगों के विरुद्ध आवेदन देकर पुलिस से कानूनी कार्यवाही करने का गुहार की है। आरोप है कि करीब 5 वर्ष पूर्व शादी हुई। शादी के वक्त उपहार स्वरूप 1.5 लाख रुपए, जेवरात, फर्नीचर,
समेत कई सामान दिए गए। शादी के 1 वर्ष सही से दाम्पत्य जीवन बीता, लेकिन उसके बाद पति दिनेश कामत, ससुर विजय कामत, सास चंद्रकला देवी व भैंसुर महेश कामत सभी दहेज के लिए मारपीट व प्रताड़ित करने लगे। शादी के वक्त जमीन बेचकर यह सभी सामान दिया था। इस मामले को लेकर कई बार पंचायत भी बैठाई गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। थानाध्यक्ष जितेंद्र सैनी ने कहा है कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मांग पट्टी ने अपना बेटी के शादी के लिए विजय कामत घर में तब की भेले 5 साल ने शादी केला भेले, 1 साल सही से रखल, 4 साल से एक कर रहल है, नहीं रख रहल है। विजय कामत अपने मार रहल है, मर जमा हाथ से मार रहल है, और मार के दिला दी है, नहीं जबरदस्ती जाए ही ने आपस का दिला दी है। तो मामला पंचायत के लिए 200 बेर पंचायत हो गई, एक बेर के कहे। जमा के नाम की है? जमा के नाम दिनेश कामत। सब मिलकर मारपीट कर यहाँ के बेटी के। हाँ, नहीं रख रहल है। नहीं, अब एक हम दे लिया, तई पर हमरा कही हबे से वालू हमरा चैन चाहिए, घरारी बेच कर देली बेटी के, तब हमरा कह रहल है। की नाम भेला के? हमरा अमेरिका देवी। घर मनमोहन। थाना बासोपट्टी। ओकरा से थाना कौन पड़े छे? और हरलाखी। ये है हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते रविवार की रात बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र के परौल गांव में अज्ञात चोरों के द्वारा एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित शशिभूषण ठाकुर के घर में चोरी के दौरान चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया। अरेर थाना क्षेत्र के परौल गांव के शशिभूषण ठाकुर के घर में विगत 19 जनवरी रविवार की रात करीब 11 से 1 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने शशिभूषण ठाकुर के घर के एक कमरे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और फिर कमरे में रहे एक गोदरेज का लॉक तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए मूल्य के सोना चांदी के गहनों की चोरी कर ली। गृहस्वामी की पत्नी सुनीता देवी जब रात के 1 बजे जिस कमरे में सुप्तावस्था में थी, उसमें से जगकर बाहर निकली तो दूसरे कमरे का ताला टूटा हुआ देखा। फिर जब उस कमरे में गई तो गोदरेज का लॉक भी टूटा हुआ पाया। उसमें रखे लाखों रुपए मूल्य के सोना चांदी के सभी जेवरात गायब थे। गृहस्वामी के अनुसार चोरों ने सोना चांदी समेत जितने भी जेवरात रखे थे, सभी जेवरातों की चोरी करने होने की बात बताई। इस संबंध में पुलिस ने अरेर थाना में गृहस्वामी शशिभूषण ठाकुर के आवेदन पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज की है। अरेर की थानाध्यक्ष नेहा निधि ने बताया कि पुलिस इस घटना की गहन जांच कर रही है। जांचोपरांत अज्ञात चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। कुटवाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े?
क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। बीते सोमवार की शाम रहिका थाना क्षेत्र के PHC के समीप एक चाय नाश्ते की दुकान में अचानक आग लग गई। अगलगी की घटना इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा सामान सहित पूरा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान होने का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन को लेकर काफी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना था कि आग लगने के दौरान ही पुलिस को इस बात की खबर दी गई थी, लेकिन पुलिस काफी विलंब से मौके पर पहुंची और पहुंचने के बावजूद भी पुलिस के द्वारा आग बुझाने को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सभी सामान जलकर राख हो चुका था। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम शुरू किया। हालांकि स्थानीय सामाजिक व जनप्रतिनिधियों के समझाने बुझाने पर आक्रोशित लोग शांत हुए। मधुबनी जिला के रहिका PHC के सामने देर शाम चाय नाश्ता की दुकान में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते दुकान सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान से आग की उठती लपटों को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाने लगा। वहीं इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन व अग्निशमन विभाग को दी गई। देर तक स्थानीय प्रशासन के नहीं पहुंचने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं काफी विलंब से मधुबनी से अग्निशमन विभाग की गाड़ी के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और सड़क जाम कर प्रशासन के रवैये के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने का प्रयास करने लगे। लेकिन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के समझाने बुझाने पर आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम करने के मंसूबे को रोकना पड़ा। आक्रोशित लोगों का कहना था कि चंद कदमों की दूरी पर रहिका थाना होने के बावजूद भी पुलिस समय से नहीं पहुंच पाई। चाचा भगवान देते सबटा गुलाब भैया दुकान में तैयो कते तक लागत आगे कते नुकसान है 10,000, 20,000, 50,000 एक अनुमान राशि यहाँ पर हम दोनों लिए की नुकसान भेले गुलाब भैया धैर्य धरू देख सकते हैं कि यहाँ पे पीड़ित जो है जिनकी इस दुकान से रोजी रोटी चला करती थी, 4-5 परिवारों का जो है घर चलता था, जो कि आज ये जल गया और वो अभी किसी भी हाल में कुछ बोलने के पक्ष में नहीं है, जिसके कारण उनका बयान हम नहीं ले पाता। किंतु कि जो रोजी होती है, जो रोटी होता है, हाँ उसके जाने का जो कम होता है, उसी से भोजन चलता था, परिवार 5 आदमी के परिवार चलता था। काफी
गम यहाँ पर, क्योंकि एक परिवार के लिए बहुत गरीब आदमी था भाई, 5 आदमी 10 आदमी के परिवार चलता था। चाय के दुकान करके व्यवस्था क्या लेते नहीं की करवा आगे करना तो वापस तो नहीं होता। कानून है यहाँ सब बुझे ऐसा घर चले चलिए, ऐसा दू पाई रोजगार चलिए। आगे सुनू ना, सीओ साहब के जैसे कल आवेदन दऽ कऽ सीओ साहब के जे अहाँके नुकसान है साहब, हम सब जो चीज के पास हाँ निश्चिंत रहू आ धैर्य रखू, महादेव छथिन भैया, शांत रहू। पहाड़ अगर वो विपत्ति दै छथिन तो रस्तो निकाल के वएह देखबै छथिन, तहन जे कर लापरवाही छै ओकरो ओहि चीज के खाबिया जा भुगतबऽ पड़तै। दूरा पर अगर मान ले लग में रहते हुए कते देर के बाद ले गाड़ी? बहुत देर के बाद भैया, बहुत देर के बाद फोन के लिए 2 घंटा के बाद आग लगला के 2 घंटा के बाद प्रशासन कोई जवाबदेही नहीं, 15 बजे थाना पे चलिए, हॉस्पिटल प्रशासन कोई जवाबदेही नहीं लेलकै। 1.5 घंटा से रुक के मुँह देखे चले। सर हम सफाई कर्मी छी, अहाँ के हम गवाही दै छी। लड़का प्रखंड के 11 वार्ड के हम सफाई कर्मी, हम ठेला चला सिलेंडर हम निकालो हैं। सिलेंडर हाँ हम निकालो हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के 22 परीक्षा केंद्रों पर बीते सोमवार को मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित फोकानिया और मौलवी की परीक्षाएं शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 22 परीक्षा केंद्रों पर मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित फोकानिया और मौलवी परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं। प्रत्येक केंद्र पर दंडाधिकारी की निगरानी में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इस वर्ष 10,000 से अधिक छात्र और छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। सभी परीक्षार्थियों को अपना पहचान पत्र और प्रवेश पत्र दिखाने के बाद ही परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति दी जा रही है। तीन 369 विद्यार्थी 5 एब्सेंट है। सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, मजिस्ट्रेट भी है और पुलिस बल भी है। मजिस्ट्रेट भी कौन है? प्रशांत कुमार एकदम सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस है, गार्ड है। हम यहाँ टू मजिस्ट्रेट के रूप में हैं। यहाँ पर परीक्षा बहुत ही अच्छा ढंग से हो रहा है। सब बच्चों का जांच करके अंदर भी घुसाया गया है सब बच्चे, और उसी जो है हर क्लास में शिक्षक 1-2 हर क्लास में है, और हम लोग भी हर क्लास में घूम करके और बच्चों को भी निर्देश दिया गया है कि एकदम अच्छा से एग्जाम दीजिए। आपको क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार नाम है। आप मजिस्ट्रेट के? जी मजिस्ट्रेट के रूप में। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जनसुराज के जयनगर अनुमंडल कार्यालय में जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार झा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के सत्याग्रह आश्रम को लेकर अपनी बातें रखी। जनसुराज अनुमंडल कार्यालय जयनगर में जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार झा ने प्रेस वार्ता में कहा कि पटना में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार सत्याग्रह आश्रम किया गया है, जिसमें 1 लाख युवाओं और बिहार में व्यवस्था से पीड़ित लोगों को महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत से प्रशिक्षित किया जा रहा है। सत्याग्रह की आवश्यकता लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठीतंत्र बनाने के विरुद्ध आवश्यकता है। बिहार में सभी सरकारी कार्यालय में लोगों द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्ट शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा से छुटकारा, बुजुर्गों को सरकार के द्वारा अव्यवहारिक वृद्धा पेंशन 400 रुपए को 2000 रुपए करने के लिए, पलायन रोकने के लिए, बिहार के किसानों की स्थिति को पंजाब और हरियाणा राज्य के किसानों के समान बनाने, महिलाओं को स्वरोजगार से स्वावलंबी बनाने, सभी का हल सत्याग्रह का सहारा है। इस सबसे मधुबनी जिलावासियों से जनसुराज पार्टी को से जुड़ने की भी अपील की। प्रशांत जी के नक्शो कदम पे उनके विचार को, उनका जो ये सत्याग्रह अभी जो छेड़े हैं
5 दिन पहले से सत्याग्रह का स्टार्ट हुआ, 5-6 रोज हुआ है। उस चीज को हम लोग मधुबनी जिलावासी को यही कहना चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ताकत लगा करके उस सत्याग्रह में अपना शिरकत हो और उससे प्रशिक्षण लेकर के इस जिला को एकदम ऐसा बनाए कि जो यहाँ का गरीबी है, बदहाली है, यहाँ का सब सरकार का जो भ्रष्टाचार तंत्र जो है, बेगर पैसा का कोई काम आपको नहीं होगा। कोई जैसा हो, नौकरी हो, ऑफिस में काम हो, कहीं भी जाइएगा तो बेगर पैसा का आपका काम कुछ नहीं होगा। इसलिए इस व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए। सरकार बनने न बनने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप बिहार में जनता उस चीज को धर के चलेगा, एकदम बिहार बदलेगा। हम लोग जय जय बिहार। वीरेंद्र यादव, अभियान समिति जिला संयोजक। में आप लोग की उपस्थिति पर आप लोग को धन्यवाद, जो आप लोग इतना समय जन सुराज मंडल कार्यालय पे दिए। दरअसल आज का प्रेस वार्ता का है, बिहार सत्याग्रह आश्रम प्रारंभ कर चुके हैं प्रशांत किशोर जी। आप लोग जानते हैं और पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी गांधी जी को आत्मसात कर लिए हैं और 2 वर्षों से गांधी जी के पथ पे पदयात्रा कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं। और इसी क्रम में बीपीएससी के छात्रों पे जो अमानवीय अत्याचार हुआ, जिसके कारण लाठी तंत्र के रूप में प्रदर्शित हुआ, और ये लाठी तंत्र प्रशांत किशोर जी को, एक लड़की को, एक बच्ची को, एक पुलिसकर्मी उसके पेट पे बूट रख के और लाठी से मार रहा था, जो उनको बहुत ही गलत लगा और बहुत ही दर्दनाक था, जिसके कारण बाद में प्रशांत किशोर जी ने इसके लिए छात्रों से आके मिले और उन्होंने इस लाठी तंत्र के विरोध में बच्चों को सहयोग किए। इससे पहले वो कोई आंदोलन में नहीं विश्वास रखते थे, जन जागरण में विश्वास करते थे, जनता के जागृति, जनता के भावना से बदलने के लिए। और प्रशांत किशोर जी शुरू से कह रहे हैं, हमको सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। इस बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास अभिकरण मधुबनी के सभाकक्ष में कृषि वर्ष 2024-25 में रबी मौसम के फसल कटनी प्रयोग के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान कई अधिकारी शामिल हुए। ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए मधुबनी के सभाकक्ष में कृषि वर्ष 2024-25 में रबी मौसम के फसल कटनी प्रयोग के सफल संपादन के लिए जिला स्तरीय 1 दिवसीय आवृत्ति चर्या सह प्रशिक्षण का आयोजन शैलेश कुमार अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रशिक्षण के क्रम में अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा कृषि सांख्यिकी के आंकड़े अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उनके द्वारा कृषि गणना के सफल अपलोडिंग के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार द्वारा बताया गया कि कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत जिनस्वार प्रतिवेदन, द्रुत सर्वेक्षण, कृषि उपयोग विवरणी, खेसरा पंजी निर्माण में अंचल स्तरीय पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कार्य में शुद्धता एवं समयबद्धता का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है। विशेष प्रशिक्षक प्रभात रंजन अम्बस्ट द्वारा बताया गया कि राज्य की निरंतर बढ़ती जनसंख्या को भोजन मुहैया कराने, कृषि आधारित औद्योगिकीकरण का सुदृढ़ आधार तैयार करने तथा आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कृषि उत्पाद को बढ़ावा जरूरी है। इसलिए प्रतिवर्ष फसलों का उपज दर का आकलन आवश्यक है। उनके द्वारा फसल सहायता योजना अंतर्गत मुख्य फसल, धान, गेहूं, मक्का जैसे फसलों का प्रत्येक पंचायत में 5 प्रयोग आयोजित करने संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई, जो सीसीई और जीसीईएस ऐप से संपादित करने की विस्तृत विधि बताई गई। इस प्रशिक्षण में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर के अंचल कार्यालय में सीईओ नीलेश कुमार ने जमीनी विवाद से पीड़ित लोगों की फरियादें सुनी। इस दौरान उन्होंने जमीनी विवाद के निष्पादन को लेकर भी कई कार्य किए। साथ ही स्थानीय लोगों से अपील करते हुए उन्होंने बताया कि जमीनी विवाद से संबंधित मामलों का पहले सामाजिक स्तर पर निष्पादन करने की प्रक्रिया करें।
जमीन विवाद से संबंधित समस्याओं का समाधान सामाजिक स्तर पर करने की पहली प्राथमिकता देने की अपील सीओ नीलेश कुमार ने लोगों से मधवापुर में की। वे अंचल कार्यालय प्रकोष्ठ में पीड़ितों की फरियाद सुन रहे थे। सीओ ने कहा कि सामाजिक स्तर पर शिकायत का निपटारा नहीं होने के बाद ही लोगों को कोर्ट या कार्यालय का सहारा लेना चाहिए। जमीन विवाद से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के दौरान सीओ ने समस्या निदान के लिए आवेदकों को अगली प्रक्रिया करने की जानकारी दी। कुछ ऐसी शिकायतें जिसका समाधान कार्यालय स्तर पर होने वाला है, उसके लिए उन्होंने सहायक को जरूरी निर्देश दिए। कुछ मामलों के सबूत के साथ थाना पर लगने वाली जनता दरबार में आवेदन देने सलाह उन्होंने आवेदकों को दी। सीमांकन, दाखिल खारिज व मालगुजारी से जुड़े मामलों का आवेदन लोगों ने दिया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी शहर के महाराजगंज स्थित फंडा ऑफ फिजिक्स क्लासेस में 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के निदेशक इंजीनियर मुनिंद्र कुमार ने एक तरफ जहां बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, वहीं आने वाली 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कई टिप्स दिए।
मधुबनी के महाराजगंज स्थित फंडा ऑफ फिजिक्स क्लासेस के द्वारा संस्था की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 12वीं के बच्चों की बड़ी संख्या मौजूद रही। बच्चों ने अपना अनुभव साझा किया। संस्था के निदेशक इंजीनियर मुनिंद्र कुमार ने बातचीत के दौरान कहा कि छात्रों के मन में हमेशा भय रहता है कि भौतिकी विषय के प्रश्न काफी कठिन होते हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर फिजिक्स समझ में आ गई तो मानो उसने जिंदगी के सार को समझ लिया। छात्रों को ऑब्जेक्टिव सवालों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा लॉजिक गेट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी समेत विभिन्न चीजों के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सब आदमी अच्छे से पास करेंगे, अच्छे नंबर। सर, आज विदाई समारोह है क्लास जी, आज 12th के बच्चों का विदाई आयोजन हुआ। कितने बच्चे थे और कैसा रहा? लगभग 60-70 बच्चे हैं अभी क्लास में, है ना। बहुत सारे बच्चे नहीं भी आ पाए। आज विदाई समारोह है सभी बच्चों का, 2025 बैच का। और जैसा कि बच्चों में उत्साह है, अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे पिछले साल भी बच्चा आप ही कवर किए थे। और सबसे पहले मैं डेन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बच्चे को कवर कर पाते हैं हर साल और बच्चे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और पिछले साल आप आए थे, आपने ही कवर किया था और देखे थे कि बच्चा का उत्साह बहुत ज़्यादा था। इस बार भी है और बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। पिछले बार देखे सानिया जी थी जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में आई थी। इस बार भी कुछ बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में आएंगे ही, है ना। ये मेरा विश्वास है। अंतिम समय में क्या कुछ मतलब अंतिम समय में यही है कि हाँ, जो बच्चे हैं जो पढ़े हैं उसी को पढ़ें, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ें, है ना। जितना उसको मिल गया क्रैश कोर्स में और जो क्वेश्चन आंसर उसको मिला उसी को पढ़े, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ें। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करें। और कुछ हम टॉपिक लिखाए भी थे लास्ट दिन, उसको भी कवर करें। निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। एक लास्ट टिप सर, मतलब सभी बच्चों के लिए, जैसे कुछ टॉपिक्स की आपने चर्चा की, तो 2-4-5 कौन से टॉपिक्स जो बच्चों को फिर से एक बार पढ़ लेना चाहिए? जैसे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, डायपोल पढ़ लेना चाहिए अच्छा से फर्स्ट यूनिट से। सेकेंड यूनिट से उसको किरचॉफ्स लॉ पढ़ना चाहिए। थर्ड यूनिट से उसको लेंज लॉस पढ़ लेना चाहिए। और जो हम लोग का ये है 7th यूनिट है, उसमें हम लोग का ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो पढ़ लेना चाहिए। और लेंस फार्मूला जो है उसको याद कर लेना, उसको भी पढ़ना चाहिए अच्छा से। उसको डेरिवेशन को देखना चाहिए क्योंकि ये सब आते ही रहता है। तो मुझे भरोसा है कि इस बार कम से कम नहीं तो ये हाइजन थ्योरी जो है वो आएगा ही आएगा। जो मेरा अपना विश्वास है कि इस बार 100% आएगा, तो उसको निश्चित रूप से याद करके ही जाना है। मेरा एक आमतौर पे सवाल एक सभी शिक्षकों से रहता है, आपसे भी है, कि लास्ट समय पे क्या होता है, कुछ शरारती तत्व कहते हैं ग्रुप के माध्यम से, वाया मीडिया, सोशल मीडिया, कि कुछ आप अमाउंट लाइए, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें कितनी सच्चाई है और इनसे बच्चों को कैसे बचना चाहिए? और इसमें जो बच्चे फंसते हैं वो प्रभावित भी होते हैं क्योंकि मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। और बिना मतलब जो भी बिहार बोर्ड की जो व्यवस्था है वो काफी टाइट है और इसका कहीं से कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो इसको सर आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहिए? मैं बच्चों को लगभग पिछले 3-4 महीना से इस बात के लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर तुमको बोले कि 500, 1000, 2000 रुपया दो, ऑब्जेक्टिव तुमको मिल जाएगा, बिल्कुल ही नहीं लेना है ना। क्योंकि हर बार हम देखते हैं एग्जाम दिन तो नहीं देखते हैं, एग्जाम के बाद देखते हैं जितना भी पेपर लोग बोलता है कि हम मंगवाए हैं, हर एक पेपर फर्जी रहता है ना। एक भी नहीं रहता। उसमें करता क्या है, ये लोग जो माफिया लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, वो मैसेज कर देते हैं ABCD तो लिखना, 4 ही वर्ड उसको लिखना है, उसको 70 बार लिख दिया, भेज दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, उसी को मार देते हैं ABCD को। बच्चा जब आता है एग्जाम देके, तब उसको तो भरोसा रहता है उस माफिया पे, हम पैसा दिए थे, उसको आ जाता है 5 नंबर, उसको पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ, है ना। इस सब से बच्चे को निश्चित रूप से बचना चाहिए। जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको, हाँ, जो पढ़ा है, जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे आप मान लीजिए मेरे यहाँ पर है, कहीं भी पढ़े, कोई भी सर पढ़ाएं आपको, अच्छा से पढ़ाएं, अच्छा ही गाइड किए होंगे, और आप उसी को पढ़िए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए। और दूसरी चीज, फालतू के क्वेश्चन डिस्कशन में मत पढ़िए, है ना। होता क्या है कि बहुत सारा लोग कोई एक बार क्वेश्चन पूछ दिया 20 साल में, अब उसके पीछे पड़ गया, तो उसमें नहीं पढ़ना है ना। जितना आपको जो सर पढ़ाए हैं उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि एक चीज़ को आप 20 बार पढ़ेगा तो आपका हो जाएगा, और 20 चीज़ को एक बार पढ़िए तो कभी आपका नहीं होगा। इसलिए जितना भी है उसी को पढ़िए। अब संकलित करने का जरूरत है, मतलब उसको समेटने का जरूरत है, फैलाना नहीं है ना। तो जितना भी आपके पास मटेरियल्स है उसको आप याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में उसको सेटिंग करके रखिए, वहाँ पे आने के बाद आप उसको बना पाए। आपका नाम सर? मेरा नाम मुनिंद्र कुमार हुआ, मैं फंडा ऑफ फिजिक्स मधुबनी महाराजगंज से। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत के एकतारा हाई स्कूल के मैदान में स्टूडेंट क्रिकेट क्लब एकतारा के तत्वाधान में पीपीएल सीजन 4 क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया। फाइनल मैच कमलापुर व सीरियापट्टी के बीच खेला गया, जहां सीरियापट्टी की टीम ने जीत हासिल की। बेनीपट्टी प्रखंड की परौल पंचायत के एकतारा हाई स्कूल के मैदान में स्टूडेंट क्रिकेट क्लब एकतारा के तत्वाधान में पीपीएल सीजन 4 क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया। फाइनल मैच सीरियापुर और कमलावरपट्टी की टीम के बीच खेला गया। टॉस जीतकर मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी सीरियापुर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर कुल 169 रन बनाई। इसके जवाब में खेलने के लिए मैदान पर उतरी कमलावरपट्टी की टीम 14 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर मात्र 96 रन ही बना सकी। इस प्रकार 73 रनों के अंतर से सीरियापुर की टीम फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट मैच में अपनी जीत दर्ज कर नगद इनाम व कप पर कब्जा जमा लिया। विजेता टीम को 45,000 रुपए नगद इनाम व कप प्रदान किया गया। वहीं उप विजेता टीम को 25,000 रुपए नगद इनाम व मेडल दिया गया। मैन ऑफ द मैच सीरियापुर टीम के नाम रहा। विजेता व उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को नगद इनाम एवं कप व मेडल बेनीपट्टी प्रखंड जदयू अध्यक्ष सह पैक्स अध्यक्ष प्रदीप कुमार झा बासु, जिला पार्षद अलका झा, जिला पार्षद प्रतिनिधि रणधीर झा, मुखिया राम संजीवन यादव, मुखिया प्रतिनिधि रंजीत झा, पंचायत समिति सदस्य अशोक राम, पूर्व मुखिया लाल नारायण सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार सुमन, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहन झा के हाथों क्रिकेट टूर्नामेंट मैच के आयोजक प्रदीप सहनी के द्वारा प्रदान करवाया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रखंड जदयू अध्यक्ष सह पैक्स अध्यक्ष प्रदीप कुमार झा बासु ने कहा, क्रिकेट मैच खेलने से युवाओं के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमता का जहां विकास होता है, वहीं यह एक दूसरे को आपसी भाईचारा व प्रेम में भी बांधता है। बेनीपट्टी विधानसभा हमारी विधानसभा यदि हमें खोजेंगे तो हम तन मन धन तीनों चीज से उपस्थित करेंगे। प्रयास तो बहुत चाहिए, बहुत कुछ करी, लेकिन कहते भगवान देने कभी तेरे पहचाने होगा। अहू सब कार्य करता हूँ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी में आदर्श युवा क्लब महथौर द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच संपन्न हुआ। फाइनल मैच में झिटकोहिया को हराकर नेपाल महोत्तरी की टीम ने जीत पर अपना कब्जा जमाया। आदर्श युवा क्रिकेट क्लब महथौर द्वारा आयोजित तीसरी टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबले में नेपाल महोत्तरी की टीम ने 7 विकेट से झिटकोहिया टीम को पराजित कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए झिटकोहिया की टीम ने 16 ओवर में सभी विकेट खोकर मात्र 129 रन बनाया। वहीं जवाब में उतरी नेपाल महोत्तरी की टीम ने मात्र 7 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 130 रन का लक्ष्य को पूरा करते हुए 7 विकेट से झिटकोहिया टीम को पराजित कर दिया। मैन ऑफ द मैच कादर को दिया गया, जिन्होंने 27 रन देकर 4 विकेट चटकाया। मुख्य अतिथि के रूप में हरलाखी विधानसभा के राजद युवा नेता निशांत शेखर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह का भव्य आयोजन होने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों का निखार बढ़ता है और वे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। खेल से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगौना के ड्योढ़ी स्थित कुलदेवी मां भगवती मंदिर में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों की माने तो यहां बहुत ही भव्य रूप से हर साल पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इसके बावजूद माता का मंदिर एक फूस के कच्चे मकान में है। स्थानीय लोग बताते हैं कि माता स्वप्न में कहती हैं कि उनका मंदिर फूस के कच्चे मकान में ही रहे। हालांकि इससे अलग मंगलवार को लगी इस अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मंदिर में लगी आग की खबर चारों तरफ फैल गई। स्थानीय लोग पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद 3 अग्निशमन गाड़ी के पहुंचने के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लोगों का मानना है कि मंदिर के अंदर जल रहे दिए के कारण मंदिर में आग लगी है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगौना उत्तरी देओड़ी स्थित कुलदेवी मां भगवती मंदिर में अचानक दीप की तेज धधकने से आग लग गई, जिससे मंदिर के छौनी समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग की धधक इतनी तेज थी कि मंदिर में रखा पूजा सामग्री, चौखट, किवाड़, खिड़की,
छौनी समेत अन्य सामान जल गया। अचानक सुबह पुजारी के द्वारा पूजा अर्चना कर चले जाने के बाद अचानक आग की तेज लौ देखी गई। मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने शोरगुल मचाया और स्थानीय थानाध्यक्ष सचिन कुमार को जानकारी दी। सचिन कुमार के द्वारा अग्निशमन विभाग मधुबनी एवं बाबूबरही को दी और मौके पर बाबूबरही से छोटी अग्निशमन गाड़ी पहुंची, लेकिन छौनी तेज आग होने से आग पर काबू नहीं कर सकी। दूसरी गाड़ी मधुबनी से अग्निशमन विभाग की बड़ी गाड़ी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय ग्रामीण और अग्निशमन विभाग छोटी बड़ी 3 वाहन मौके पर पहुंचकर भीषण आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोग ग्रामीण बताते हैं कि जानकारी के अनुसार आग पुजारी माता के द्वारा दीप जलाई थी, उसी के तेज लौ धधकने से आग लगी है। भगवती माता के आंचल में आग लगी और उसके बाद यह मंदिर के चारों ओर फैल गई, जिससे फूस का बना ड्योढ़ी की कुल देवी माता की सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर में आग लग गई। लोग बताते हैं कि मां की मंदिर पूर्व स्थापित की गई थी, जो कि पुआल के खड़ से बना दीवार भी उसके बाद कच्चा ईंट से निर्माण कराया गया था। कुल देवी माता की शास्त्र अनुसार कच्चे मंदिर में रहने की बात बताते हैं। परंपरा अनुसार विधिवत पूजा अर्चना लाखों खर्च कर बड़ी धूमधाम से होती है। लोगों का कहना है कि ऐसा बताया जाता है कि माता रानी स्वप्न में बताती है कि मेरा मंदिर ऐसा ही फूस का कच्चा रहने का बात हो, पक्का निर्माण भक्तों द्वारा नहीं कराया जाए। हटा दियो हटाओ ओकरा। तो भीतरे घर से झलके ना, बाहर से रहे छे तहन ना। केना लगले आएगी यहाँ, केना लगले से भीतर अंदर में लगले, आ केना लगले से तो भगवतीये जाने। अच्छा, से नहीं पता है सबके। केना पता रहते, घर से लागल। हाँ, क्या बजे भेले, केना सूचना मिलल? भ गेले आब 1.5 घंटा 2 घंटा के लगभग भ गेले। तो अच्छा, गाड़ी ले आग लगले के कोनो एकदम मतलब फुल प्रूफ हमरा रीजन नहीं हमरा लग, लेकिन शायद अंदाजा छै कि एतऽ भगवती के पूजा होइ छलन है, ओतऽ दीप छलै और दीप अहाँ के चाल में आग पकड़ लेलकै। ओहि के बाद घर से कनी बस्ती से दूर छै त हमरा सबके कनी लेट से पता चलल। हम सब दौड़ के एलिए, अहाँ एतऽ कनी देख लियो। सॉरी, 11 हम 12 मिनट पर कॉल के लिए है अथी के इमरजेंसी कॉल पर, 11:19 पर, और लगभग 1 घंटा के बाद हम गाड़ी आयल है। राजनगर थाना में नहीं उपलब्ध अथी के गाड़ी, ठीक है, फायर ब्रिगेड, और 1 घंटा के बाद गाड़ी आयल है, जखन पूरा तरह से क्षति भ चुकली है। अच्छा अच्छा, सबसे बड़का समस्या ई भेलै। कतेक क्षति हेतै लगभग? ई लगभग हमरा सबके पिछला बार कम से कम 1.5-2 लाख रुपया हमरा पिछला बार एमे खर्चा भेला खाली रिपेयरिंग में। अच्छा अच्छा, हाँ चले। और कुछ सामान उमर में कुछ ज्यादा क्षति मंदिर में? हाँ, बहुत सारा सामान छलै, बर्तन छलै, तकर बाद अहाँके कथी सब छलै, दीप सब छलै, तकर बाद पूजा सामग्री, पूजा के बहुत सारा कागजात वगैरह, कुछ कीमती कागजात वगैरह सब से कौन कुलदेव में क्या वजह सूचना मिलल अहाँ सबके? हमारा सबके आग लगले, अहाँ के पता नहीं लागल, एक बैग लहास मारऽ लगली ने, आदमी हल्ला केलकै पर बुझलिए अहाँ के जे छै से सब दौड़लिए। अच्छा, कौन मंदिर छै ये? कुलदेवता भगवती छथिन। अच्छा, तो ये क्या बजे लगले से पता नहीं चलल? नहीं, पता नहीं चलल। की नुकसान की भेलै, क्षति उति? पूरा क्षति भ गेलै। की सब क्षति भेलै? क्षति अहाँ के घर पूरा जड़ के राख भ गेलै, जते केवाड़ी खिड़की जे किछु हुनकर चाल चलन है, ई सब सबटा चीज जड़ चुकल छै। अच्छा, पुजारियो रहै छलखिन कोई? हाँ, पुजारी तो पूजा कऽ के पहले चलि चुकल छलखिन। अच्छा, पूजा करके पूजा भ गेल छलन। की नाम मिल अपने के? संजीव कुमार सिंह। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।